सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं। जिंदगी सिखाती है समय का सदुपयोग और समय सिखाता है जिंदगी की अहमियत। तो चलिए आज का सुरीला सफर शुरू किया जाए और उससे पहले आपको वो इबारत, वो टेक्स्ट पढ़कर मैं फिर से एक बार आपको सुनाऊंगी ताकि आप उस टेक्स्ट में शब्द ढूंढ के गाने ढूंढ सकें। तो साथियों, आज के लिए जो टेक्स्ट हमने पोस्ट किया है आप तक पहुंच भी गया है। मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी हर पल इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती रहती है। बचपन की नादानियां, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूटते जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल, आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें। हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, ये था आज का टेक्स्ट, आप तक पहुंच भी गया है और मैं बीच में एक बार फिर इस टेक्स्ट को रिपीट करूंगी और उन शब्दों पर थोड़ा सा पॉज करूंगी ताकि आप समझ सकें कि वो शब्द कौन से हैं जो हमने चुने हैं। बहरहाल आपने बहुत सारे मैसेजेस में भेजे हैं, वो काफी हद तक हमसे मिलते जुलते हैं, है ना। वैसे हमारी एक साथी लिखती हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है जो समय के किनारों से टकराकर अपने रास्ते बदलती रहती है। ये बदलते मौसमों की तरह है जहां बचपन की बेफिक्र बहार, यौवन की चिलचिलाती धूप और बुढ़ापे की ठंडी शामें सब अपनी अपनी खूबसूरती लिए हुए हैं। वक्त के इस सफर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं। बचपन के खिलौने, पुराने घर और वो दोस्त जो अब सिर्फ यादों में बसते हैं, पर साथ ही हम बहुत कुछ नया पाते भी हैं। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और नए तजुर्बे। सच तो ये है कि ठहराव मौत की निशानी है और चलना जिंदगी का नाम। तो क्यों न वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें, हर मोड़ पर मिलने वाले नए रंगों को अपनाएं और अपनी जिंदगी की किताब के हर पन्ने को मुस्कुराहट की स्याही से लिखकर इसे एक हसीन दास्तान बना लें। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। तो साथियों, विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आज आपके साथ हूं मैं, शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई, आप सबके कमेंट्स के सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब फिलहाल हंसते मुस्कुराते हम भी शुरू करें आज का सुरीला सफर। सुनिए ये गीत और हाँ, जरा बताइए तो आप समय के कितने पाबंद हैं? जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
अब जब तुम मुस्कुराती है। सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। खून भरी मांग फिल्म के इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के कार्यक्रम सुरीला सफर की। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई वाह, शानदार गीत से आगाज, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते। तो भाई जिंदगी का सफर है, हंसते मुस्कुराते कटे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को हमने पूछा था कि आप समय के कितने पाबंद हैं। तो भाई सभी ने अपनी अपनी पाबंदियां लिखी हैं कि हम कितने पाबंद हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम तो समय के बहुत पाबंद हैं। उठना, सोना, खाना पीना, पूजा पाठ सब समय के अनुसार होता है। सच बात है भाई, समय के साथ चलना भी पड़ता है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि इस चिलचिलाती धूप में भी सुरीले गानों की बौछार विविध भारती से होगी, जो हम श्रोताओं को ठंडक का सुकून प्रदान करेगी। विविध भारती सचमुच मनभावन चैनल है जो दिल को तरोताजा कर देती है। एक साथ ही लिखते हैं कि समय समय की बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन की बगियार नए गुजरते बचपन, जवानी, बुढ़ापा के साथ जिंदगी रिश्तों के हंसती बिखरती रिश्तों, जिंदगी बदलते रिश्तों के साथ जीना अवश्य सिखा देती है। और आगे लिखा है तो घबराएं नहीं, जिंदगी सुख दुख दोनों में बदलते रिश्तों की बुनियाद भी रखती है। तो आगे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि समय के पाबंद पूरी तरह से तो नहीं है हम, पर
हैं जहां समय पर पहुंचना होता है और जो काम जिस समय करना होता है जरूर कोशिश करते हैं। अब देखो ना, 1 बजे इस प्रोग्राम में पहुंच गए ना। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि हम समय के पाबंद हैं क्योंकि समय की पाबंदी जीवन बनवाए आनंदी। क्या बात है। एक कमेंट में लिखते हैं कि समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। गया हुआ धन, स्वास्थ्य और अवसर फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल सही बात लिखा है आपने। और आगे लिखते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि हम अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो हमें आलस से त्याग कर समय का पाबंद बनना होगा। याद रखें, समय ही धन है और इसे सही जगह निवेश करना ही बुद्धिमानी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि समय हमारे अनुसार नहीं, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। आप सभी ने शब्द चुनकर गाने भी भेजे हैं हमें, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं। देखते हैं कौन से शब्द पर कौन सा गाना सुनने को मिलता है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि सपने, जीवन, कल बदलना, जीवन के मतलब बहुत सारे गाने और शब्द इन्होंने हमें लिख भेजे हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि समय जीवन की वो धारा और है जो अविरल और निरंतर बहती है। इंसान की जिंदगी, ये तो शायद मैं पढ़ चुकी हूँ। और आगे और इन्होंने लिखा है कि इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक चक्र की तरह चलती रहती है, जिसमें कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। सुख दुख का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। तो ऐसे में हमें हिम्मत और विश्वास से अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी चलो, हम भी चले। भाई, आपने एक बात बिल्कुल सही लिखी है। वैसे तो सारी बातें ठीक लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, सही लिखी हैं कि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। जी हाँ, तो वैसे ही परिवर्तन हुआ है हमारे कार्यक्रम में। नया कार्यक्रम शुरू हुआ है, सुरीला सफर। ये छोटा सा परिवर्तन है और आप धीरे धीरे इसमें ढल जाएंगे। शुरुआत में हर सफर, हर एक जो परिवर्तन होता है थोड़ा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो वही सफर, वही जो परिवर्तन रहता है वो बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल हम भी समय के साथ आगे बढ़ेंगे और वैसे तो समय अपने हिसाब से ही चलता है, लेकिन हम उससे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा तो धीरे चलो। हमें अभी इस कार्यक्रम में कुछ और गीतों का आनंद लेना है, कुछ और आपके मैसेजेस पढ़ने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जरा बताइए तो इस फिल्म का नाम।
समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। पल पल ओ पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। पर्वत हिल सकते हैं अपनी प्रीत अटल, देखो अपनी प्रीत अटल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाए निकल, हम तो आगे जाए निकल। समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया करुण फिल्म का ये गाना था। भाई हमने समय से एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप थोड़ा सा तो धीरे चलिए, क्योंकि अभी बहुत समय हमें लेना है, हमें अपने साथियों के कमेंट्स लेने हैं और गाने सुनवाने हैं। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं समय का पाबंद हूं या नहीं, पर समय पर रहना मेरा सगुल है। मैं ना किसी को इंतजार करवाता हूं और ना ही कभी कहीं देर से पहुंचता हूं। इंतजार कर सकता हूं और बड़े ही धैर्य के साथ, पर कभी किसी से नाराज नहीं होता। अगर कोई इंतजार करवाता है तो क्योंकि सोचता हूं कि उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं कई बार बांका जिलाधिकारी से मिलने गया था, जो मेरे ही विद्यालय से था और बहुत जूनियर था, पर उसने 4 घंटे इंतजार करवाया, पर मैंने धैर्य नहीं खोया और मिलकर ही आया। जी, बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी कोई हमें इंतजार करवाता है तो कभी कभी हम एकदम से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये धैर्य बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी भी समय का पाबंद नहीं रहा। अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों में मैं लेट लतीफ के नाम से मशहूर हूँ। तो वैसे बताइएगा कि आप स्कूल भी लेट जाते थे? वैसे आगे इन्होंने लिखा है कि मैं स्टेशन पर तब पहुंचता हूं जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होती है। अरे वाह भाई, तो फिर ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं आप? आगे लिखते हैं कि लोगों की शादियों में लेट पहुंचता हूं। हद तो तब हुई जब मैं अपनी ही शादी में भी 1 घंटा लेट पहुंचा। मेरी बीवी तो कहती है कि थोड़ा और देर करते तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करा देते। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि समय के साथ न चलने वाले जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम तो समय के साथ चलने में मानते हैं। बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है और साथियों कुछ परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो वहीं एक साथी ने क्या लिखा है कि मेरी आदत यह है कि हमें किसी भी प्रोग्राम, मीटिंग, शादी या किसी से मिलना हो, कामकाज पर समय से पहले जाने की आदत है। मेरा मानना है कि 12 बजे का समय दिया गया हो तो 11:45 पे हमें वहां होना चाहिए। भाई ये भी बात अच्छी है कि हम बिफोर टाइम हम वहां पर पहुंच जाएं। एक और कमेंट है कि वैसे तो मैं समय का पाबंद हूं, पर कभी कभी मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई बारिश शुरू हो गई है और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक और कमेंट आया है कि लवली सॉन्ग्स, व्हाट इज द थीम वी डोंट नो।
आवर फोकस ऑन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो थैंक यू सो मच। एक साथी ने लिखा है, समय के साथ इतने पाबंद थे कि 40 वर्षों तक सुबह 4 बजे उठना और गाड़ियों की अनलोडिंग लोडिंग कराकर नो एंट्री टाइम तक शहर से बाहर भेज देना रोज का काम था। ताजुब करेंगे कि 4-5 गाड़ियां तो रोज रहती थीं, इससे ज्यादा भी। और मौसम चाहे बरसात हो या कड़कड़ाती सर्दी, रोज करते कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि फालिज मार गया और फिर सब छोड़कर स्वास्थ्य के लिए 5 सालों से घर पड़े। विविध भारती सुनते समय गुजार रहे हैं, तो आप अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। एक साथी लिखते हैं कि जिंदगी का फलसफा यही सिखाता है कि हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है और हर दर्द के बाद सुकून का एक नया सवेरा आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो एक बार फिर मैं आपके साथ टेक्स्ट शेयर कर रही हूं। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती है। बचपन की नादानियां, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूट जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल, आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें। हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, बात करें बचपन के दौर की, तो वो समय, वो नादानियां जो एक बार गुजर जाता है ना, फिर वो नहीं आता। अपने बचपन की कुछ नादानियां, शैतानियां, शरारतें याद हो तो साझा कीजिए। कुछ पुराने दिनों को तरोताजा कीजिए आज हमारे साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो टेक्स्ट है उसमें आखिरी में जो संदेश दिया है, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें, असली में यही जीने का तरीका है। तो भाई बिल्कुल यही तरीका है कि हंसते मुस्कुराते जीवन जिया जाए। तो बहरहाल हम बचपन के दौर में चल रहे हैं, इस वक्त बातें उसी की कर रहे हैं। तो जरा अपने बचपन की शैतानियों को हमारे साथ साझा कीजिए और सुनिए ये गाना। जरा फिल्म का नाम तो बताइए। के  दिन  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 दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन   दिन  दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन
तितली बन के बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते
गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में बचपन से जुड़ा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमने पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गानों के बारे में अगर आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो आप ना दें। बहरहाल आप सभी ने लिखा कि सुजाता फिल्म का ये सुंदर मधुर गीत बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा ये गाना सुनकर और आप सबके कमेंट्स देखकर। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं मोबाइल महाराज को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कि मैं कई बार समय से लेट हो जाता हूं अनेकों जिम्मेदारियों के कारण। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि मैं भी समय की बहुत पाबंद हूं, स्कूल और हो या किसी भी कार्यक्रम में हो या शादी ब्याह जन्मदिन, सब में समय से पहुंच जाती हूं। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं समय हूं, निरंतर चलता रहता हूं, जैसे अपना जीवन को समय के साथ ढाल देना चाहिए, नदी की तरह बहना चाहिए। शुरुआत में छोटा झरना होता है, चलते चलते वन, पहाड़ों, जंगल, कठिन रास्तों से गुजरती, मैदानों को चीरती हुई कहीं गांव, कस्बों और शहर के सफर निरंतर करती, समुंदर की और मिलन में अपना अस्तित्व मिटा देती है। समय के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो भाई हमारी एक सखी लिखती हैं कि महिलाओं पर लोग हंसते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वो तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं। बहरहाल आप बताइएगा कि आप कितना समय लगाती हैं तैयार होने में? तो एक साथी ने भेजा है कि आज के गीत हो सकते हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, समय तू धीरे धीरे चल, सपने सुहाने लड़कपन के, आंखों से जो उतरी है दिल में, अजनबी कौन हो तुम, हम भी चलें तुम भी चलो। तो भाई देखते हैं कौन कौन से गाने हमारे आपके मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात तो कभी बिना सामान चले, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जिंदगी कैसी है पहेली इसी दौरान, आंखों से उतरी है दिल में और तस्वीर है एक अनजाने की, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो, तब उनसे कहिए कि तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। एक साथी ने लिखा है कि यौवन के सपने अक्सर भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं, इसमें करियर, प्यार और एक बेहतर जीवन की कामना होती है। यौवन के सपने सिर्फ करियर तक सीमित नहीं होते बल्कि इसमें भावनात्मक और संबंधों से जुड़े सपने भी शामिल होते हैं। युवा अवस्था में इंसान नए विचारों और कल्पनाओं से भरा होता है जो उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। इसे अक्सर जीवन का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि देखिए ना, एक छोटा बच्चा होता है, वो कब बड़ा हो जाता है, फिर स्कूल जाता है, नौकरी करता है, अपना घर बसाता है, इस दौरान उसको कितने पड़ावों से गुजरता है और ये जो युवावस्था होती है वहां पर उसकी सोच भी बदलती है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। एक कमेंट में आया है कि जिंदगी में बदलाव ही एकमात्र निरंतर सत्य है, इसे रोकने के बजाय इसके साथ ढलना ही जीने का असली सलीका है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। ये जो समय होता है ना, ये हमें अपने और परायों की जो पहचान है वो करा देता है। हमारे जीवन के कठिन समय में, उस समय जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, अपने पराये अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है। देखने में आता है कि अक्सर जिंदगी के जो कठिन दौर होते हैं, कठिन समय होता है, उसमें अपने भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन कोई अजनबी साथ दे जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एक यौवन के सपनों की, एक युवावस्था के, बचपन के बाद युवावस्था में आकर जो सपने आंखों में बुने जाते हैं अपने जीवन के सुनहरे काल के लिए, तो हम उस पे बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने इस दौर में कौन से सपने बुने थे, जरा बताइए तो। और बहरहाल सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें संगीत हेमंत कुमार का है। सपने सुहाने लड़कपन के
लड़कपन के सपने आंखों में लिए, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी 20 साल बाद। तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि अगर आज टाइम मशीन होती तो सबके सब अपने बचपन में वापस जाना चाहते। भाई ये बात तो बिल्कुल आप 100% सही कह रही हैं, हमारा भी ऐसा ही मन करता है। और बताइएगा आप में से किस किस का ऐसा मन करता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बचपन की प्यारी सी मासूमियत नादानी और शैतानियों को मधुर बनवा देती है, गुनाहों को माफ करवा देती है। और एक सखी लिख रही हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें अपने साथी की फिर इतनी प्यारी सी बात याद दिला दी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो समय से पहले ही चलते थे। हमेशा कहते थे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, कभी ट्रैफिक में फंस गए तो हम थोड़े लेट लतीफ। भाई आपने ये बात कह के हमें भी अपनी बात याद दिला दी कि मेरे भी पापा ऐसे ही कहा करते थे कि जहां जाना है वहां समय से पहले पहुंचना चाहिए। तो भाई दूसरे साथी ने लिखा है कि भाई क्या बात है, आज लॉटरी लग गई, अभी तक 3 गाने बजे मेरी लिस्ट में से। वाह क्या बात है भाई, हमारी आप सबकी पसंद काफी हद तक मिल रही है। तो दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि हमारे पापा जी ने हम बच्चों को समय का मूल्य अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समय सभी कीमती है, हमारा भी और दूसरों का भी। तो न कभी अपना समय नष्ट करो न दूसरे का। समय के साथ चल सको तो बहुत अच्छा, पर समय से पीछे होना जीवन में कभी कभी दुखदाई हो सकता है, विशेषकर परीक्षा के लिए। जब किसी को आपने समय दिया हो या किसी ने आपको दिया हो तब समय को प्रधानता देनी चाहिए। बहुत सटीक बात है। तो कुछ बचपन की यादें ताजा हुई हैं। भाई हमारे साथियों की लिखा है कि बचपन में हम आम के बागीचे में आम मारते थे और बागीचे के मालिक से पकड़े जाने पे कहते थे कि अब आम नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वही गलती दोहराते थे और बगीचे में जाकर आम मारते थे। ऐसा कौन करता था जरा बताइएगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि अपना बचपन भी बड़ा कमाल का हुआ करता था, न कल की फिक्र न आज का ठिकाना हुआ करता था। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे। अब तो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता और बचपन में जी भर कर रोया करते थे। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, बचपन की बात क्या कहूँ, सचमुच बचपन तो बचपन ही होता है। आज तक वो खुशियां नहीं मिली जो स्कूल के दोस्तों के साथ मिली थी। जैसे ही पीरियड खाली रहता है बस स्कूल के पीछे इमली का पेड़ था, पेट की जेब में इमली भरकर, पैंट की जेब में इमली भरकर लाया करते थे और पूरी क्लास में अपने अपने टेबल के नीचे कचरा करते थे। लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन खूब पिटाई होती और इमली भी जब्त हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसी शरारतें हम सभी किया करते थे। तो वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन की बहुत सारी चीज हम मिस करते हैं। जब बारिश हो जाती थी और हम स्कूल से लौटते थे तो सड़कों पर पानी भरा रहता था और हम उसमें पानी में छपक छैया करते हुए एक दूसरे से को उस पानी से भिगोते थे। आज भी सड़कों पर पानी देखती हूँ तो मुझे डम डम डिगा डिगा वो राज कपूर साहब वाला स्टाइल करने को मन करता है, पर जब अगल बगल लोगों को देखती हूँ तो बस ये रह जाता है। ओहो। एक कमेंट में लिखते हैं कि वक्त हमें सिखाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। पुराने दोस्त पीछे छूट सकते हैं, नए लोग जुड़ते हैं और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर आ जाती है। हम रिश्तों में शब्दों से ज्यादा उपस्थिति और भरोसे को तलाशने लगते हैं। बचपन में जो छोटी सी बात दुनिया का अंत लगती थी, उम्र के साथ समझ आता है कि वो सिर्फ एक अनुभव था। समय हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को चुनने की समझ देता है। बिल्कुल साथियों, समय के साथ साथ बहुत बदलाव होते हैं। हमारे सपने बड़े हो जाते हैं और फिर आंखों से दिल में किसी की तस्वीर, कोई एक नया चेहरा हमारी जिंदगी में शामिल होने लगता है। खुद ढूंढ
बदल गई, बन के घटा निकल गई। तौबा वो नजर मस्ताने की, खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे, क्या बात है उस परवाने की, आंखों से जो उतरी है दिल में। ओपी नैयर का यादगार संगीत आप सुन रहे थे। फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। बिल्कुल साथियों, यही वो दौर होता है जब आंखों में एक तस्वीर उभरती है और कोई अजनबी जिंदगी में शामिल होता है। वैसे जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कोई अजनबी ही होता है जो हाथ थामता है और यही कहता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना। ढेर सारे हमारे कमेंट्स हैं हमारे पास और अपने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, यादें साझा की हैं साथियों ने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बाहर कहीं नहीं पर स्कूल में आम के पेड़ पर आम के टिकोले के लिए पत्थर मारा करते थे, तब पूरी स्कूल को सजा मिलती थी, कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। तो साथी दूसरे लिखते हैं कि समय जिस तरह बदलाव होता है उसी तरह रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है, वो बचपन का समय क्या खूब होता है जो आज तक नहीं भूल सकते। अच्छा, एक साथी लिख रहे हैं कि देखिए हमारी और आपकी पसंद मिल गई, आंखों से जो उतरी है दिल में गाने को लेकर। और आगे लिखा है कि आप जब कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी तो बैकग्राउंड में वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, उसका म्यूजिक बजता था। तो भाई देखिए, जब बदलाव हो रहे हैं तो हमने भी सोचा क्यों ना इस बदलाव में हम भी शामिल हो जाएं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। एक साथी लिखते हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें इतनी कुछ बातें हमें याद दिला दी। ऐसा इन्होंने अगर कुछ हमें लिखकर भेजा है, वो मुझे क्लियर नहीं इसमें दिख रहा है, कुछ इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आगे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के सुरीला सफर, रोमांचक सफर में इबारत के रहस्यों के बीच कई फिल्मों के गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। और एक साथी ने लिखा है कभी कभी एक अजनबी इंसान आपको उतना समझ लेता है जितना आपके करीबी भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग किस्मत बनकर जीवन में आते हैं और धीरे धीरे रूह यानी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। ये अजनबी जो शुरुआत में अजनबी होते हैं, समय के साथ यादों और भावनाओं का अहम हिस्सा बन जाते हैं। और ये जीवन की अनिश्चितता और मानवीय रिश्तों की सुंदरता को दर्शाता है कि अनजान लोग भी जीवन को कैसे खुशनुमा और खास बना देते हैं। बिल्कुल, और जब अजनबी का साथ हो तो थोड़ी सी चुहल भी हो जाती है एक दूसरे को जानने के लिए। बहरहाल ये गाना सुनिए और जरा फिल्म का नाम बताइए। अजनबी से बन के करो ना किनारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा।
आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के चल रही हो क्यों मेरी राह में, हम ना पड़ेंगे नजरों की चाह में, फिर चल रही हो क्यों मेरी राह में, बेखुदी में हमको मौसम ने था पुकारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या, हो बेताब दिल है ऐसी भी चाल क्या, दिल है तुम्हारा हम जाने हाल क्या, हो देखिए नजर में अफसाना है हमारा, अजनबी से बन के करो ना किनारा, खुदारा इधर भी देखो इधर भी खुदारा, आपका तो दिल है दीवाना बेचारा, इशारा न समझेगा ये नजर का इशारा, अजनबी से बन के अजनबी से बन के करो ना इशारा। हमने पूछा था ये गाना किस फिल्म का है, तो भाई आप सबने लिखा कि ये फिल्म है एक राज, किशोरदा की आवाज का जादू है इसमें और साथ लता मंगेशकर का। एक साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के साथ 1 घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई दूसरे साथी बड़े खुश हैं, वो लिख रहे हैं कि आज मेरी लिस्ट से अभी तक 3 गाने बच चुके हैं। आभारी हूं आपका और विविध भारती का। भाई हम आभारी हैं आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतने शिद्दत से हमारे साथ जुड़ने के लिए, शब्दों को चुनने के लिए, गानों को चुनने के लिए। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थीं जहां सब रिश्ते हुआ करते थे, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहां रिश्ते 4 लोगों में सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं आज भी जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो रह रही हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत याद आता है अपना बचपन। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो माँ, पापा, दीदी, छोटा भाई और भरा पूरा परिवार था, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया। अब हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच तो सच को स्वीकार करना पड़ता है। एक साथी ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत और गहन चिंतन है समय के इस अनमोल प्रवाह पर। आपकी ये पंक्तियां बचपन की मासूम खुशियों से लेकर यौवन के सपनों और वृद्धावस्था के अनुभवों तक जीवन के हर पड़ाव को इतनी कोमलता से बुनती हैं कि मन झूम उठता है। समय का वो दामन जो रिश्तों को नए रंग देता है, कभी छोड़ कर जाता है, कभी नए मेहमान लाता है, सचमुच जीवन का सार है। देखा जाए तो सचमुच जीवन के कितने रंग हैं, जिंदगी के इतने सारे रंग हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी दरअसल है क्या, और जब तक समझ आती है तब तक जीवन गुजर चुका होता है। बहरहाल जिंदगी का ये रंग क्या है, जरा इस गाने में सुनिए।
बताइएगा हमसे आपकी पसंद कितनी मिलती है इस गाने में। जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जिंदगी के रंग कई रे। और इंसान फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले की आवाज और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गाने को पसंद किया। एक साथी ने लिखा है कि वाओ, मेरा तीसरा गाना भी आपसे आपकी चॉइस से मिल गया। देखिए ना, हम सब की चॉइस कितनी मिलती है। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई मेरी लिस्ट का ये चौथा गाना फिल्म एक राज का, जो आपने अभी इससे पहले सुना था, वो जो किशोर कुमार जी का था, वो भी मिल गया। तो दूसरे साथी ने लिखा है, कुछ बातें याद की हैं कि हमारे समय में माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह कराते थे और जीवन साथी मिलना तो दूर, फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे। और आज तो लड़का लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी है। ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। बात तो बिल्कुल सही है। एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के सभी साथियों को राधे राधे। और मेरे पापा बोलते थे कि हमेशा समय पर जहां जाना, समय पर जाना, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। पापा ने भी जाने की बहुत जल्दी की, समय से पहले ही चले गए, बस उनकी यादें रह गईं। ये बात आपने शायद मेरे मन की जान ली। जो बहरहाल आपकी ये बात मुझसे बहुत मिलती जुलती है। एक साथी ने लिखा है कि बचपन, यौवन और अंतिम पड़ाव के अनुभव मनुष्य को अपने जीवन के 4 पड़ाव पार करने होते हैं। सभी का अनुभव जीवन को खूबसूरत बनाता है अगर हम सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ लेकर चलें, गलतियों से सबक लें। आज खूबसूरत गजल, ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मेरा एक सपना है, मेरा नाम करेगा रोशन, तमाम गाने इन्होंने लिख भेजे हैं। तो भाई बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे
जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। एक साथी लिखते हैं, सुहाना सफर का सुरीला सफर का ये पल कब गुजर गया। समय 2 बजने वाले हैं, तहे दिल से धन्यवाद। पीछे देखे ना कभी मुड़ के राहों में, हो झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। एक साथी लिखते हैं कि आज तो आपकी पसंद से हम सभी की पसंद मिल रही है। जिंदगी के बदलाव और समय की जो बात है, जो सबके जीवन में आती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलें, सुरीला सफर अब अंतिम पड़ाव पर रुकना नहीं है, हमें तभी आगे बढ़ाना है प्रोग्राम को। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत रोचक और एक शानदार लाजवाब कार्यक्रम, कब 1 घंटा पार हुआ वक्त का पता ही नहीं चला। तुम भी चलो हम भी चले, तो इसी के साथ हम भी चलते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ थोड़ी देर के बाद अगले कार्यक्रम में। बहरहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम को और सुरीला और सुहाना बनाने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।